Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is law making procedure, कानून निर्माण की प्रक्रिया. As you know हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम कानून किस तरह से बनता है उसका पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट अगर कोई कानून बनना है तो सबसे पहले विधेयक जाते हैं, मतलब बिल संसद में पेश होते हैं. ठीक है, कितने टाइप्स के बिल होते हैं ये सब हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे. ओके, काइंड्स ऑफ बिल. फर्स्ट दो तरह के बिल हैं, सार्वजनिक और असार्वजनिक, पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक बिल किन्हें कहा जाता है? जो सारी पब्लिक से रिलेट करते हैं. ठीक है, जो जिसमें ऐसे टॉपिक पे बात हो जो सबको इफेक्ट करे. और प्राइवेट बिल किन्हें कहते हैं? जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो या किसी संस्था के लिए हो, है ना, जो कुछ स्पेशल हो, सबसे बिलोंग नहीं करता, उसे हम प्राइवेट बिल कहते हैं. ओके, अब जो हमारे पब्लिक बिल हैं उन्हें फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर्स बिल. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट बिल किसे कहा जाता है? जिन सार्वजनिक विधेयकों को, मतलब जिन पब्लिक बिल को मंत्रिमंडल के सदस्य सरकार के नाम से प्रस्तुत करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक कहा जाता है. ठीक है ये भी पब्लिक बिल ही दोनों, है ना, लेकिन जो मंत्री पेश करेंगे वो गवर्नमेंट बिल कहा जाएगा, सरकार के नाम पर पेश होंगे वो. ठीक है, और निजी सदस्य विधेयक किसे कहते हैं? जिन्हें मंत्रियों के अलावा सदन का कोई सामान्य व्यक्ति पेश करता है, उन्हें प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट जो ये गवर्नमेंट बिल है, इन्हें फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल. मनी बिल वित्त विधेयक मीन्स जो मनी से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड हो. ठीक है, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात हो, टैक्स की बात हो, वो वित्त विधेयक कहलाते हैं. ठीक है, और इन्हें भी सरकारी तौर पर ही पेश किया जाता है, निजी तौर पर मतलब प्राइवेटली इनको पेश नहीं किया जा सकता. और साधारण विधेयक किसे कहते हैं? जो पैसों से रिलेटेड ना हो. ठीक है, वो हमारे साधारण विधेयक कहते हैं. इन्हें भी सरकारी विधेयक और निजी विधेयक दोनों तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है. ओके, अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर ऑफ पब्लिक बिल. अगर कोई सार्वजनिक बिल है तो उसको संसद में पेश किया जाता है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है. ठीक है, अगर कोई पब्लिक बिल है, ठीक है, तो उसे लोक सदन के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है. जैसे आप देखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, हाउसेज ऑफ कॉमन एंड हाउसेज ऑफ लॉर्ड्स. तो आप किसी पब्लिक बिल को किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं. ओके, लेकिन अगर कोई मनी बिल है तो वो सिर्फ लोक सदन में प्रस्तुत होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में. ओके, फर्स्ट क्या होता है इनका? फर्स्ट स्टेप है प्रस्तुतिकरण या फर्स्ट वाचन. ठीक है, इसमें क्या होता है? नॉर्मली इसको पेश किया जाता है. ये 3 टाइप्स का होता है. पहला है सिंपल इंट्रोडक्शन. इसमें कोई लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, भाषण देने की ज़रूरत नहीं है. जो वहाँ का क्लर्क होते हैं उन्हें रिटन नोटिस दे दिया जाता है और वो इनवाइट कर देते हैं पढ़ने के लिए, और उसे पढ़ के बता दिया जाता है, और ये इजीली पास भी हो जाते हैं. इसका सेकंड टाइप है 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण. जो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट बिल होते हैं, है ना, या फिर जिन पे इशू की समस्या रहती है, उन्हें इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है. इसमें क्या होता है? विधेयक का उद्देश्य और महत्व बताया जाता है, और जो विपक्ष के लोग होते हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं. ठीक है, इसका थर्ड स्टेप है विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण. इसमें क्या होता है? जो इसे पेश करता है वो एक डिटेल में लेक्चर देता है, विस्तृत भाषण देता है. फिर जो अपोजिशन वाले होते हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, और कई बार इन पर इसी समय वोटिंग भी हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है सेकंड वाचन, द्वितीय वाचन. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हर टॉपिक पर वाद विवाद होता है, आर्ग्यूमेंट होता है. ठीक है, कि विधेयक की आवश्यकता है या नहीं है, क्यों लाया गया है इस बिल को, ये सब इसमें होता है. और अगर ये कोई कंक्लूजन नहीं निकलता तो उस पर फिर वोटिंग भी होती है, मतदान भी होता है. ठीक है, निजी सदस्यों के विधेयक इस स्तर के बाद समाप्त हो जाते हैं, है ना, लेकिन जो सरकारी विधेयक होते हैं उन्हें पारित मान लिया जाता है. क्यों? क्योंकि वो लोक सदन के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है उनको. ठीक है, कोई सरकारी विधेयक मीन्स जो गवर्नमेंट बिल है वो लोक सदन से स्वीकृत नहीं हो पाता. अगर ऐसा है कोई गवर्नमेंट बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में अप्रूव नहीं हुआ है तो इट मीन्स
जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वो अपना विश्वास खो चुकी है और उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर द्वितीय वाचन के बाद अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो इसको समिति के पास भेजा जाता है। ये भी द्वितीय वाचन का ही स्टेप है, समिति के पास भेजा जाता है। समिति क्या करती है, इस विधेयक पर पूरा एनालिसिस करती है इसको। ठीक है। विधेयक पर विचार हेतु विशेषज्ञता की ज़रूरत होने पर उसे प्रवर समिति में भी भेजा जाता है। ठीक है। अगर ज़्यादा ही डिटेल में उसके बारे में जानना है तो प्रवर समिति में भेजा जाता है। ठीक है। फिर इसमें चेंजेस वगैरह जो करने हैं वो हो सकते हैं। फिर ये वापस सदन के पास भेजती है तो उन्हें जो कुछ सही लगता है वो सब कुछ होता है इसमें। इसके बाद है प्रतिवेदन स्तर। इसमें क्या होता है, समितियां विधेयक को अपने प्रतिवेदन के साथ लौटाती हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ रिपोर्ट भेजेंगी उसके साथ। ठीक है। फिर उसको एक्सेप्ट करना या ना करना ये किस पर डिपेंड करता है, लोक सदन पर। ओके। नेक्स्ट अब थर्ड स्टेप आता है, अगर वो दूसरा वाचन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो तृतीय वाचन में जाते हैं। तृतीय वाचन में अध्यक्ष प्रस्ताव रखता है। ठीक है। और विधेयक को तीसरी बार पढ़ाया जाए, मतलब जो बिल है वो 3 टाइम रीड होता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में तो फोकस नहीं होता है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ा जाता है। और फिर यहाँ से क्लियर होने के बाद ये सेकेंड हाउस में भेज दिया जाता है और वहाँ पर भी ये 5 स्टेप फॉलो होते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ भेज दिया जाता है, ये प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए। ओके। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, वित्त विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। जो वित्त विधेयक है वो पैसों से रिलेटेड होता है ना, आर्थिक विषयों से। ये हमेशा लोक सदन में ही पेश होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में, है ना। और कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं ये कौन बताएगा, ये लोकसभा का, लोक सदन का स्पीकर बताएगा। ठीक है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका जो अध्यक्ष है वही बताएगा कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। ठीक है। ये भी लोक सदन में पेश इसलिए होता है क्योंकि जो जितना भी खर्चा हो रहा है, आय है, इनकम है ना, और एक्सपेंडिचर है, उस सब का रिकॉर्ड लोक सदन को ही रखना होता है। तो लोक सदन के सामने बजट को 2 भागों में पेश किया जाता है। फर्स्ट है व्यय का, मीन्स कितना खर्चा हुआ है, और दूसरा होता है इनकम का, कि कितनी आय हुई है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका प्राइवेट मेंबर बिल्स, निजी सदस्यों के विधेयक। जो गवर्नमेंट बिल होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं ये। ठीक है। जो संसद होती है, पार्लियामेंट, उसका मोस्टली टाइम गवर्नमेंट बिल्स पर ही चला जाता है ना। तो उनके पास इसके लिए बहुत कम टाइम बचता है प्राइवेट बिल्स के लिए। ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए सप्ताह में, पूरे वीक में सिर्फ एक ही डे डिसाइड कर रखा है, फ्राइडे। ये फ्राइडे को ही ऐसे मैटर के लिए टाइम निकालते हैं और इसमें एक सूची तैयार कर ली जाती है जितने भी ऐसे विधेयक आते हैं, और लॉटरी के आधार पर उन विधेयकों को दिन दिया जाता है कि आपको फर्स्ट फ्राइडे मिलेगा या सेकेंड फ्राइडे या थर्ड फ्राइडे। ओके। निजी विधेयकों के सदस्यों के विधेयकों का भविष्य सरकार के समर्थन पर निर्भर करता है। ठीक है। अगर ये फर्स्ट वाचन, जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट लेवल है, अगर उसमें पास नहीं होते हैं, इनका विरोध होता है इन विधेयकों का, तो ये सेकेंड स्टेप पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रोसीजर ऑफ प्राइवेट बिल्स। जो प्राइवेट बिल होते हैं, ठीक है, सार्वजनिक विधेयक, उनका प्रोसीजर क्या है। ठीक है। असार्वजनिक विधेयक वे होते हैं जिनका उद्देश्य किसी स्थान विशेष संबंधी विधि को परिवर्तित करना है। मीन्स ये किसी स्थान विशेष, मतलब किसी स्पेशल जगह से रिलेटेड कानून को चेंज करना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को कोई अधिकार देना या उसका कोई उत्तरदायित्व हटाना चाहते हैं। ठीक है। तो असार्वजनिक विधेयक क्या होते हैं, जो सबके मैटर के नहीं होते। ठीक है। इंग्लैंड में हर साल ऐसे बहुत सारे विधेयक पारित होते हैं, लेकिन इनकी जो शुरुआत होती है वो पार्लियामेंट में ना होकर उससे बाहर होती है। ठीक है। संसद को इस आशय का पहले इन्हें प्रार्थना पत्र देना होता है, एप्लीकेशन भेजनी होती है। ठीक है। और जो आवेदन करता होता है, मतलब जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए ये भी कंपलसरी है कि वह उन सभी समुदाय और स्वार्थों को जिनके हितों पर इस कानून का बुरा असर पड़ेगा, उनको भी रिटन में इंफॉर्मेशन दे। ठीक है। जिससे वो इसका विरोध कर सके। ओके। और इससे रिलेटेड जो भी नक्शे हैं, आंकड़े हैं, विज्ञापन हैं, वो भी सब होने चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ नहीं है तो संसद ऐसे विधेयकों पर विचार ही नहीं करेगी। ओके।
ये विधेयक असार्वजनिक विधेयकों की याचिकाओं के परीक्षक एग्जामिनर ऑफ प्राइवेट बिल्स के पास जाते हैं और वहाँ पर प्रकाशित होते हैं, कुछ प्रकाशित होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। संसद के किसी सदन में प्रस्तावित किए जाने के बाद विधेयक का अन्य किसी असार्वजनिक विधेयक की तरह फर्स्ट एंड सेकंड वाचन होता है। ओके, अगर ये यहाँ पर बिना विरोध के पास हो जाते हैं तो फिर ये पारित हो जाते हैं, अदरवाइज ये नहीं पारित होते, इन्हें असार्वजनिक विधेयक समिति के पास भेज दिया जाता है। ओके, अगर ये एक हाउस से पास हो गए हैं तो फिर इनको दूसरे हाउस में भेजा जाता है, फिर वहाँ पे फिर सेम प्रोसीजर चलता है, वही है ना। और फिर उसके बाद इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है? प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए। जैसे कि आपको पता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी लॉ नहीं कहलाता। आई होप आपको पूरा लॉ मेकिंग का प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से ये बनता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो बिल होता है उसके टाइप्स बताए थे। पहले 2 टाइप्स के बिल होते हैं, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। ठीक है, फिर पब्लिक बिल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर्स बिल। फिर गवर्नमेंट बिल के फर्दर 2 पार्ट्स हुए हैं, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी और नॉन मनी बिल। ठीक है, फिर अगर कोई बिल जब पार्लियामेंट के 2 हाउसेस में से किसी हाउस में जाता है ना, तो वहाँ पर उसके कितने प्रोसीजर होते हैं? पहले फर्स्ट वाचन होता है जो सिंपल इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसका सेकंड वाचन होता है, फिर वो सेकंड वाचन के बाद थर्ड वाचन होगा उसका, फिर थर्ड वाचन के बाद उसको सेकंड हाउस में भेज दिया जाएगा। जैसे लोक सदन में पेश हुआ है तो उसके बाद लोकसभा में, अगर लोकसभा में पेश हुआ है तो फिर लोक सदन में भेज दिया जाएगा। ओके, और फिर अगर दोनों जगह से बिना विरोध के उसको पास कर दिया गया है तो फर्दर उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।